हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर जो 2018 में आई थी। तो मूवी की स्टार्टिंग में थोर की स्पेसशिप के सामने एक बहुत बड़ी सी स्पेसशिप आके खड़ी हो जाती है। ये स्पेसशिप किसी और की नहीं बल्कि द ग्रेट थैनोस की होती है, जो वहाँ पे अपनी पूरी टीम के साथ आया होता है। थैनोस की टीम का नाम ब्लैक ऑर्डर था। वो जब थोर की शिप में जाते हैं तो वहाँ पे वे सभी को मार देता है। तो थैनोस फिर लोकी के पास आता है और उससे स्पेस स्टोन मांगता है। वो थोर को मारने की भी धमकी देता है। इसी बीच वहाँ पे हल्क आ जाता है और थैनोस से फाइट करने लगता है और उनके बीच में बहुत सन की फाइट चलती है। मजे की बात तो ये है कि हल्क के पास सुपर ह्यूमन पावर है और थैनोस के पास भी सुपर ह्यूमन पावर पाई जाती है। इन दोनों के बीच बहुत ही अच्छी और बहुत ही सन की फाइट होती है, पर थैनोस ज्यादा शक्तिशाली होता है, जिस वजह से वो हल्क को लड़ाई में हरा देता है। जब हाइमडोल ये देखता है कि थैनोस के सामने कोई नहीं टिक सकता, तो वो हल्क को अर्थ दोबारा भेज देता है। जब थैनोस ये देखता है तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो हाइमडोल को मारने के लिए चला जाता है और हाइमडोल को मार देता है। अब थैनोस थोर को भी मारने की कोशिश करता है, जिस पर लोकी कहता है कि वह उसे स्पेस स्टोन दे देगा, लेकिन वो थोर को छोड़ दे। अब लोकी थैनोस को स्पेस स्टोन दे देता है, लेकिन थैनोस यहाँ पे भी चीटिंग करता है। वह लोकी को भी मार देता है, जिसे देखकर थोर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन हाथ पांव बंधे होने के कारण वह कुछ नहीं कर पाता। अब थैनोस थर्ड स्टोन हासिल करने के लिए उस शिप से चला जाता है, लेकिन जाने से पहले वो शिप को बुरी तरह से एक्सप्लोड कर देता है, जिससे एक्सप्लोड हुई शिप के कारण थोर भी स्पेस में फ्लाई करने लगता है। उस समय वहाँ गार्डियन ऑफ गैलेक्सी की टीम पहुंच जाती है और जब वो थोर को स्पेस में उड़ता हुआ देखते हैं तो वो उसे अपनी स्पेसशिप में ले आते हैं। वहाँ मेंटिस होती है, जिसमें किसी का भी माइंड पढ़ने की एबिलिटी होती है। वो थोर के सर पर हाथ रखती है तो उसे पता लगता है कि ये बहुत दुख में है, बहुत तकलीफ में है, क्योंकि इसने बहुत सारे अपनों को खोया हुआ है। इतने में थोर की आंख भी खुल जाती है और यहाँ पर वो गार्डियन ऑफ गैलेक्सी को रिवील करता है कि थैनोस आ चुका है और वह इन्फिनिटी स्टोन के पीछे पड़ा हुआ है, जिससे वह इस पूरी दुनिया को आधा आधा बांट सकता है। यहाँ अब थोर पीटर क्विल को अपनी हेल्प करने के लिए कहता है। वह कहता है कि यदि थैनोस के पास सारे स्टोन्स आ गए तो वह पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर देगा, खत्म कर देगा, इसलिए उन्हें दो टीमें बना लेनी चाहिए। एक टीम में थोर, रॉकेट और ग्रूट होते हैं, मीनवाइल दूसरी टीम में पीटर क्विल, ग्रोमा, ड्रैक्स और नेब्यूला होते हैं। अब यहाँ थोर पीटर क्विल से कहता है कि जब तक उसके पास उसका हथियार नहीं होगा, यानी हैमर नहीं होगा, तब तक वह थैनोस का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। उसे अपना हथियार लेने निडाविलेट जाना पड़ता है। दूसरी तरफ पीटर क्विल, गमोरा, नेब्यूला नोवेयर पहुंच जाते हैं। यह वही जगह थी जहाँ पर डी कलेक्टर रहता था। डी कलेक्टर वह था जिसके पास थर्ड स्टोन था, यानी रियलिटी स्टोन था। इसके बाद हम देखते हैं कि हल्क को डाइमडोल ने अर्थ पर भेज दिया था और जब वह अर्थ पर आता है तो वो न्यूयॉर्क सेंटर में आकर गिरता है, उस जगह पर जहां डॉक्टर स्ट्रेंज और वोंग थे। और हल्क उन दोनों को देखता है तो बताता है कि थैनोस आ गया है और अब हमें कोई नहीं बचा सकता। तब उसे इतना घबराया हुआ देखकर डॉक्टर स्ट्रेंज भी घबरा जाते हैं। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज ब्रूस यानी हल्क के साथ टोनी स्टार्क यानी आयरन मैन से हेल्प मांगने जाता है। वहां पहुंचकर ये दोनों टोनी स्टार्क को बताते हैं कि थैनोस आ गया है और वो इन्फिनिटी स्टोन के पीछे पड़ गया है और इसकी वजह से यूनिवर्स और अर्थ को खतरा है, और अगर उसने ये सारे स्टोन्स हासिल कर लिए तो हमारा ये अर्थ खतरे में पड़ सकता है। अब यहाँ पर मैं आपको इन स्टोन्स के बारे में डिटेल्स बता देती हूँ। पहले नंबर पर आता है पावर स्टोन। इसके अंदर यह पावर होती है, ये किसी भी इंसान की पावर को कम भी कर सकता है और ज़्यादा भी कर सकता है। सेकंड नंबर पर आता है स्पेस स्टोन। इसके अंदर इतनी पावर होती है कि ये किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह इजीली ट्रांसफर कर सकता है, जैसा कि स्पेस में ऐसा होता रहता है। थर्ड नंबर पर आता है द रियलिटी स्टोन। इसके अंदर यह पावर होती है कि यह किसी भी रियलिटी को बदल सकता है, मतलब आप क्लाइमेट को अपनी मर्जी के मुताबिक चेंज कर सकते हो। फोर्थ नंबर पर आता है द टाइम स्टोन, और यह स्टोन डॉक्टर स्ट्रेंज के पास होता है। इस स्टोन में यह पावर होती है कि यह अपनी मर्जी से टाइम को आगे पीछे कर सकता है। पांचवी नंबर पर आता है द सोल स्टोन।
इसमें यह पावर होती है कि यह किसी भी इंसान की सोल का कंट्रोल हमारे हाथ में दे देती है, यानी कि हम जो भी चाहें उस सोल से करवा सकते हैं। सिक्स्थ और लास्ट स्टोन है द माइंड स्टोन। इस स्टोन में यह पावर होती है कि यह किसी के भी माइंड को कंट्रोल कर सकता है और यह किसी भी इंसान को टेलीकिनेटिक पावर दे सकता है, जिससे वह किसी भी सामान को एक जगह से दूसरी जगह उड़ा सकता है। अब ये सारी तो हो गई इन स्टोन्स की डिटेल्स। अब थैनोस इन सभी स्टोन्स को हासिल करके पूरी दुनिया में बैलेंस बनाना चाहता था। वो चाहता था कि अब जितने भी प्लैनेट्स हैं उन पर जितनी ज़्यादा ह्यूमैनिटी बढ़ गई है, सबको आधा आधा बांट दिया जाए, जिससे कि रिसोर्सेज उन लोगों को पूरी तरह से मिल सकेंगे, जिससे पूरी दुनिया में बैलेंस भी बना रहेगा। अब यहाँ थैनोस आधी ह्यूमैनिटी को खत्म करने की बात कर रहा था और यही वजह है कि वह इन इन्फिनिटी स्टोन को हासिल करने के लिए पागल है। और जब ये सारी बात टोनी स्टार्क को पता चलती है कि थैनोस पूरे यूनिवर्स में से आधी पॉपुलेशन को खत्म करना चाहता है, तो वह सोचता है क्यों ना इन 6 स्टोन्स में से एक स्टोन को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। तो इसलिए वह डॉक्टर स्ट्रेंज को कहता है जो टाइम स्टोन उनके पास है क्यों ना हम उसको डिस्ट्रॉय कर दें, ताकि थैनोस कभी भी अपने इस मिशन को कामयाब ना हो सके। तभी सुनकर डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि मैं मरते दम तक इस टाइम स्टोन की प्रोटेक्शन करता रहूंगा, इसलिए मैं कभी भी इसे डिस्ट्रॉय नहीं होने दूंगा। तभी यहाँ पर वो सोचते हैं कि विजन के पास भी माइंड स्टोन है, अगर हम उस स्टोन को डिस्ट्रॉय कर दें तो थैनोस वो कभी नहीं कर पाएगा जो वो करना चाहता है। तो इसलिए वो फौरन विजन से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि विजन ने अपना ट्रांसपोर्टर बंद किया हुआ है, क्योंकि उधर एवेंजर्स की टीम 2 हिस्सों में बंट चुकी थी। एक टीम तो आयरन मैन के साथ थी, जबकि दूसरी टीम कैप्टन अमेरिका के साथ थी, और इसी वजह से वो लोग विजन से कांटेक्ट नहीं कर पाते। तभी वहाँ ब्रूस यानी हल्क टोनी स्टार्क को कहता है कि शायद कैप्टन अमेरिका को विजन के बारे में पता होगा, तो इसलिए तुम उसे कॉल करके उसकी लोकेशन का पता करवाओ। जिस पर टोनी स्टार्क कहता है ना भाई ना, मेरी तो उससे जरा नहीं बनती, मैं तो उससे बिल्कुल बात नहीं करता। तब ब्रूस बैनर उसे कहता है तुम्हें पता नहीं है हमारा पाला अब किससे पड़ने वाला है, चलो मेरी बात मानो और जल्दी से उसे कॉल करो। और तभी अचानक से उन्हें वहाँ पर किसी चीज की आवाज सुनाई देती है, और जब ये लोग विंडो से बाहर देखते हैं तो उन्हें वहाँ पर बहुत ही बड़ा स्पेसशिप न्यूयॉर्क पर आते हुए दिखाई देता है। तब ये देखकर वह समझ जाते हैं कि अब यह मुसीबत हमारे सर पर आ चुकी है। अब इस स्पेसशिप के